गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश सियावर रामचंद्र की जय। बंदो हनुमत लखन संगो रिपुहन भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हाँ, भगवान शिव पार्वती को समझा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी हम सब भक्तजनों से कह रहे हैं और इधर आगवल्क और भरद्वाज जी का अलग संवाद चल रहा है। अलग अलग संत लोग अपने अपने ढंग से भगवान की गाथा का, उनकी महिमा का, उनके चरित्रों का गुणगान कर रहे हैं और बता रहे हैं, भ्रम के विषय में बता रहे हैं कि देखिए जिस प्रकार से गर्मी के दिनों में रेत पर जो सूर्य किरणें पड़ती है उसे चमकता है तो दूर तक ऐसा दिखाई देता है जैसे पानी भरा हुआ है। पर ये कहते हैं भाई ये भ्रम को कोई दूर नहीं कर सकता। यद्यपि मृषा अतिहु काल में, यद्यपि ये झूठ है, तीनों काल में झूठ है, कभी सत्य हो ही नहीं सकता, पर फिर भी कोई भ्रम को दूर नहीं कर सकता। यही विधि जग हरि आश्रित रही यद्यपि असत्य देत दुख यही। इसी प्रकार से ये संसार भगवान के आश्रित है। हम सब सारे लोग जो हैं और कहते हैं ना एक राम का ही तो सहारा है और कौन रखा भाई हमारा, तेरे बिन राम रखैया कोई नहीं हारे, तेरे बिन राम। बिना पढ़ा लिखा आदमी भी इस प्रकार से लोकगीतों के माध्यम से अपने राम को स्मरण करता है। और यद्यपि असत्य दे दुख यही, यद्यपि असत्य है तो भी दुख देता है। अब देखिए अब आपको, क्योंकि भुक्तभोगी है तुलसीदास जी, एक एक चने के लिए घर घर भीख मांग मांग करके बड़ी मुश्किल से और इस स्थिति पर पहुँचे थे। आप सब जानते हैं कि मैं समझता हूँ कि इसलिए उन्होंने कहा एक जगह सबसे बड़ा दुख हो संसार में, सबसे बड़ा दुख कौन सा है, बोले नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। जो सपने सिर काटे कोई बिन जागे न दूर दुख होई। स्वप्न में मान लीजिए ऐसा सपना देखा कि हम किसी ने हमारा सर काट दिया, उस समय जो काटते समय जो दुख होगा वो वास्तव में जैसा किसी को पीड़ा देते समय होता है, तकलीफ देते समय वही तकलीफ होगी, किंतु जब तक आदमी जागेगा नहीं तब तक वो दुख दूर नहीं होगा। ये कहना ये चाहते हैं इस माध्यम से, बार बार क्या समझा रहे हैं गोस्वामी जी और शिव जी क्या कह रहे हैं बार बार, इसलिए कह रहे हैं भैया देखो ये सपना है और ये सपना कब मालूम पड़ता है, जब हाड़ जले जो लाकड़ी और केस जले जो घास और सब जग जलता देख कर भयो कबीर उदास। जब देखता है स्मशान में तो कहते हैं स्मशान ज्ञान है भैया वो तो, और ये ज्ञान यदि हमेशा बना रहे तो ये भ्रम सारा दूर हो जाए। तो यहाँ पर शिव जी पार्वती जी को समझा रहे हैं कि देखो माँ ये है संसार, यद्यपि मृषा है फिर भी सत्य और झूठ होते हुए भी वो दुखदायी है। जो सपने, क्योंकि दुख तो देता है भाई, सपना भी दुख देता है। तो जासु कृपास भ्रम मिट जाई गिरजा सोई कृपालु रघुराई। अब देखिए ऊपर तो क्या कह दिया उन्होंने, यद्यपि मृषा तेहु काल में, तीनों काल में ये झूठ है और भ्रम न सके को टार, कोई नहीं टाल सकता, इसे भी कह दी उन्होंने। फिर धीरे से कहते हैं हाँ एक उपाय है भैया, भ्रम को दूर हो सकता है। अब पार्वती जी सोचा महाराज पहले तो आप कह रहे थे कि भ्रम कोई दूर नहीं कर सकता, हाँ बोले कर सकता है। बोले क्या, जासु कृपा असो भ्रम मिट जाई, इसके लिए कृपा, भगवान की कृपा होना चाहिए, परम ब्रह्म की राम की कृपा होना चाहिए। कृपा के बिना, कृपा साथ है ये कष्ट, कृपा से सब कष्ट दूर हो जाएगा, दुख दूर हो जाएगा, क्योंकि जब भ्रम ही मिट जाएगा तब दुख दूर हो जाएगा। गिरजा सोई कृपालु रघु, और बार बार कह रहे हैं वो, क्योंकि उनके मन में शंका है ना पार्वती की, इसलिए कह रहा है हे गिरजा हे पार्वती वही कृपालु है रघुराई जो है, जो रघु वंश में पैदा हुए हैं, जो दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्या के हैं, राम जी हैं, जो बार बार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनके भ्रम को दूर करना है और इस बात को सिद्ध करना है, बताना है कि राम ही है जो कृपा कर दें तो ये सारा जो मृषा है, जो साथ दिखा दे रहा है सपना जो है वो सपना दूर हो जाएगा। आदि अंत को जास न पावा और मति अनुमान निगम यसे गावा। अब बता दिया विक्राम कैसे, वो रघुराज कैसे हैं, रघुराई कैसे हैं।
बोले आदि अंत, जिसका ना तो कोई आदि है ना अंत है। आ गए हैं वो, तो उनकी इच्छा थी इसलिए दशरथ के घर आ गए। अब तुमको तुमको भ्रम हो रहा है, किंतु सही बात तो ये है कि उसका, अरे हम तो यहाँ तक विद्वान तो कहते हैं हमारी जो आत्मा है इसका भी आदि अंत नहीं है, क्योंकि ये तो उसी का अंश तो है ना, परम परम का अंश, तो हम भी वही हैं। तो इसलिए कह रहे हैं गोस्वामी जी बता रहे हैं भैया जो उसका आदि अंत नहीं है उसका मति अनुमान, हमारी मति तो केवल अनुमान लगाती है। हम तो सब अंधे के हाथी हैं, हाथी के अंधे हैं सब। आपने वो कथा है अंधे वाले की कि 5 अंधे थे भैया एक गांव में, हाथी आ गया तो सब गांव देखने जा रहा था, हाथी चलो हाथी आया हाथी आया हाथी आया। अंधों ने कहा भाई हमको भी रख लो भाई, हम भी देखेंगे। अब लोगों ने हंसने लगे, अरे तुम क्या देखोगे, अंधे हो यार, तुम हाथी क्या देखोगे। अरे बोले कुछ नहीं, हम तो अपने स्पर्श ही कर लेंगे, उनको टटोल लेंगे। गए साहब, देखा उन्होंने, पाँचों ने देख देख करके, एक ने हाथ उनके, एक हाथी का पाँव आ गया और टटोला उसने। अरे बोले अच्छा समझ में आ गया, हाथी खंबे की तरह होता है। एक के हाथ में पूंछ आ गई, कहने लगे समझ गया, हाथी जो है पूंछ की तरह, सांप की तरह होता है। इस प्रकार से अपने अपने विचार लेकर के और आ गए और आपस में बात कर रहे हैं। बोले मैंने देखा हाथी, एक अंधा कहता है नहीं मैंने देखा हाथी वैसा होता है। वो कह रहा है ऐसा नहीं होता, बोले हमने देख के आया, रस्सी की तरह होता है, और मैंने पूंछ पकड़ में आ गई थी उसकी। अब अपनी अपनी आंक रहे थे वो। तो गोस्वामी जी यही तो कह रहे हैं कि मति अनुमान, हमारी मति अनुमान लगाती है केवल भैया, वहाँ तो कोई पहुँच नहीं पाता। निगम से गावा, और निगम यानी वेद, वेद ऐसा कह रहा है कि वहाँ तुम्हारी मति तो नहीं पहुँच सकती। इसीलिए भैया अपने अपने मति के अनुसार लगाते रहो, प्रसन्न होते रहो। तो ये भी कह दिया उन भैया मैं अपनी मति के अनुसार, शिव जी कह रहा है मैं अपनी मति के अनुसार। सब जितने बड़े बड़े विद्वान, इसलिए पिंडे मतलब भिन्ना, हर आदमी अपनी अपनी मति के अनुसार जो है अंधेरे में, क्या कहते हैं, अंधेरे में पत्थर फेंक रहे हैं एक तरह से। तो यही बात हुई, जब नीति इसका अतिथि नहीं है जिसके बारे में कोई अनुमान ही लगा सकते हम। तो अनुमान भी तो भैया काम करता है ना। देखिए कितना काम किया अनुमान ने, ये सब अनुमान के द्वारा ही तो हम सब कुछ पढ़ रहे हैं। सारी कथाएं क्या है, अनुमान पर आधारित है, सीधा सा ये अर्थ हुआ इसका है। बिन पद चले, और अब बताते हैं बाद में, ये वेद तो कहते हैं कि वो बिना पाँव के ही चलता है, बिना कान के ही सुनता है। कर बिन करम करे विधि नाना, हाथ नहीं है कर नहीं है, विधि नाना यानी नाना प्रकार के, कई प्रकार के काम करता है, बिना हाथ के बिना पाँव के ही चलता है। आनंद रहित, और मुँह नहीं है पर सब कुछ खाता है, अमित रस भोगी, सारे रसों का भोग करता है। और बिन वाणी वक्ता बड़े योगी, बहुत बड़ा योगी है, और वाणी है नहीं पर बहुत बड़ा वक्ता है, बोलना शुरू कर दे तो अच्छों को ठप कर दे, बड़ा बड़ा वक्ता है। हम तन बिन परस नयन, और सब बता दिया कि बिना शरीर नहीं है। अरे बिना शरीर को स्पर्श होता है किसी का, पर वो करता भैया स्पर्श। और नयन बिन देखा, बिना आँख के, उसकी आंखें नहीं है पर सब देखता है। कहते ना राम की चुटैया, अपनी चुटैया राम के हाथ में है। अब सबकी चुटैया किसके हाथ में है, राम के हाथ में। वो प्रभु का सबकी चोटी पकड़े बैठा क्या, पर वहीं से सब कुछ देख रहा है, सब पकड़ रहा है। तो वही बात कह रहे हैं कि भैया सही बात तो ये है कि भगवान निर्गुण है। पर फिर बाद में कहते हैं, अब शुरू में कह दिया उन्होंने, इशारा कर दिया कि इस चक्कर में मत पड़ जाना कहीं है। अगुणई सगुणई नहीं कछु भेदा, दोनों में भेद नहीं है। पहले तो अब अगुण के बारे में बता रहे हैं। अगुण कैसा है कि अच्छ सब भांति अलौकिक करनी, और महिमा जासु जाय नहीं। वर्णन तो कर रहे हैं हम, पर फिर भी वर्णन नहीं कर, जिसकी वर्णन नहीं हो सकती, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ण रूप से उसका वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि जिसका वर्णन वेद भी नहीं कर सकते। तो हम जैसे तुलसीदास जी ने खुद कह दिया कि चतुर कभी न होऊँ नहीं चतुर कहूँ, मति अनुसार राम गुण गाऊँ। अब मैं तो भैया मति के अनुसार गा रहा हूँ, चतुर तो नहीं ना कभी हूँ मैं, यहाँ तक कह दिया उन्होंने। और जब कितने बड़े महाकवि का सारे संसार का लोहा मानता है, तो अपन लोगों की गिनती कहाँ है। जय इमिका वही वेद बुध और जाई धरई मुनि ध्यान। फिर वही बात आगे घूम फिर करके और बार बार ठोस बजा बजा करके पार्वती जी के दिमाग में बात को प्रवेश करा रहे हैं कि सुनो वही कौशलपति भगवान है। कौन, ये इस प्रकार से वेद और बुध और बुद्धिमान और सब और ऋषि मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वो किसी भी रूप में करो भैया। ज्ञानी लोग जो है ओम 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 जपते, तो ओम क्या है, ओम ही राम ही है।
कोई कृष्ण कृष्ण जपता, कोई शिव शिव जपता, क्या है वो एक ही है। बाद में अंत में कह रहा है भैया मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। अपनी अपनी अनुमान के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार, अपनी मति के अनुसार आप किसी को एक को पकड़ लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। पर यहाँ तो पार्वती जी को समझा रही, वो कौशलपति तुम जिसके लिए कह रही हो सोई दशरथ सुत, अब स्पष्ट कर दिया। वो दशरथ का बेटा जो है, अरे कबीर ने एक जगह लिखा ना कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। अब बताओ कौन से राम? तो तुलसीदास जी कहता है वो दोनों ही राम एक ही है, जो घट घट में लेटा वो भी, और जो दशरथ का बेटा वो भी वही है। ये सिद्ध कर रहे हैं बार बार। सिद्ध करने का मतलब क्या है? पार्वती के मन का जो शक है, भैया बड़ा ही शक आदमी हो जाए ना तो शक की कहते हैं ना, शक की कोई दवा नहीं। शंका की, भ्रम में पड़ जाए आदमी तो बड़ा मुश्किल से भ्रम दूर होता है। तो ये भ्रम दूर करने के लिए इतना बड़ा ग्रंथ क्या, और कम से कम तो 16-17 किताबें ग्रंथ लिखे हैं तुलसीदास जी ने सारे भ्रम को दूर करने के लिए। और आज भी जो है हम लोग भ्रम में आज भी पड़े हुए हैं, अभी भी कहते हुए मिल जाएंगे लोग हमको, बहुत से मिल जाएंगे अभी भी। और नाना प्रकार देख लो आप टीवी पे, कुछ लोग तो घोषणा ही कर देते हैं कि राम हुआ ही नहीं, बोले अब बोलो अब आप हैं, और फिर जा जाके फिर हाथ पाँव भी जोड़ रहे हैं। जब नहीं हुआ तो भैया काहे को जा रहे हो, फिर क्यों हाथ पाँव जोड़ रहे हो? तो बड़ी विचित्र स्थिति है भैया संसार की। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं अपने भक्तों से, शिव जी पार्वती से कह रहे हैं कि सोई दशरथ सुत भगत हित। अब स्पष्ट बात हो गई कि वो यगुण जो है वो सगुण कैसे हो जाता है कि भगतन हित, अपने भक्तों के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, भक्तों के हित को देखते हुए, और वो जो है निराकार से आकार ले लेता है, साकार हो जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की पवन सु हनुमान की जय। हर हर महादेव शंभो। रमदापुरम सुविख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। हाँ भाई, फिर एक आपसे हम आग्रह करते हैं। क्या आग्रह करें भाई? कथा यदि आप सुनने के इच्छुक हैं, यदि आपने कथा सुनी, आपको अच्छी लगी, और कोई विचार आदि हमारे इसमें बोलते समय कुछ ऐसी बातें निकल जाए जो आपके प्रतिकूल हों, तो आप थोड़ा क्षमा करें, और थोड़ी अपनी शंका जो है सामने रखें। हम अपने हिसाब से जितना भी भगवान ने हमको बुद्धि दी है उसकी चर्चा करेंगे, आपको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। और नहीं तो बड़े बड़े विद्वान तो इस समय अपने देश में तो देख लीजिए, और जब से अपना ये चैनल्स खुले हैं और तब से समझ लो सभी लोग नल हैं। अब तो सभी राजा नल हैं, और सभी पर भगवान की कृपा प्राप्त होती रहे, ऐसी कामना के साथ हम फिर आग्रह करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, इसको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्या क्या कर सकते हैं हम तो ज़्यादा जानते नहीं हैं, इतना सीख लिया है आप तक आने का कि आपके सामने अपनी बात रखना शुरू हमने कर दिया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।